व्यूवर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। आई होप जो हम रेसिपीज़ आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताते हैं, सिखाते हैं, वो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करते होंगे और रमज़ान का महीना भी आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे आपको पता है कि आजकल रोज़े जो हैं वो इतने सख्त नहीं हैं, जैसे बहुत पिछले कई सालों से गर्मी के रोज़े आ रहे थे। अब मौसम भी अच्छा, और जहाँ पे हम शो कर रहे हैं अपना, वहाँ तो मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो आज हमारे साथ शेफ़ सारा मौजूद हैं जो हमें सिखाएंगी आज की रेसिपीज़। वो तो उन्हीं से जानेंगे कि आज वो क्या सिखाने वाली है। उनको बुलाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कर्शी जामी शीरी, हवेली रेस्टोरेंट और कश्मीर कुकिंग ऑयल। तो अपने खानों को लजीज बनाएं कश्मीर कुकिंग ऑयल यूज़ करके। तो चलिए अब शेफ़ सारा को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सारा? आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरी बेटी का नाम भी सारा ही है, तो बड़ा मोहब्बत से मैंने आपको बुलाया है सारा। सारा ये मुझे बताएं कि रोज़े कैसे गुजरे हैं, रमज़ान कैसे गुजरे? अल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और अल्लाह पाक ज़्यादा का सख्त नहीं है? नो सख्त नहीं है, गर्मी वाले बहुत रोज़े अच्छे नहीं हैं। रोज़े हैं, तो बताएं, ठंडे ठंडे रोज़े हैं, बड़े अरसे बाद आए हैं। वैसे बताएं, इससे वैसे एज का भी अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि ख़वातीन उम्र छुपाती हैं। जी जी। आपने सर्दियों के रोज़े कब देखे थे? बचपन में, यानी अब उम्र आपकी कम ही है। ऐसे ही समझ। चलें, ख़वातीन अक्सर जो है वो औरतें जो है वो उम्र छुपाती हैं। तो सारा बताएं, आज आप क्या सिखाने वाली हैं हमारी ख़वातीन आज को? मैं रमज़ान रेसिपी में दूंगी वाइट मोगलाई कढ़ाई, और ये बहुत क्विक रेसिपी है। आप इसको विद बॉनलेस के साथ भी मतलब बना सकते हैं और विद बॉन गोश्त के साथ भी यानी कि बना सकते हैं। ठीक है। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, इसमें हमें जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा है वो चिकन बॉनलेस। कढ़ाई वैसे ज़्यादातर जितनी भी कढ़ाई हैं वो रेसिपीज क्विक ही होती हैं। यस बिल्कुल। तो क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो हमारे इस इंग्रेडिएंट्स में इसमें चिकन बॉनलेस होगा, हमारा क्यूमिन यानी कि जीरा पाउडर होगा, योगर्ट होगी, क्रीम होगी, ग्रीन चिलीज एज अ जिंजर, गार्लिक, बड़ा ज़बरदस्त उसका फ्लेवर आता है। ठीक है। तो आज हम फिर ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुगलाई कढ़ाई। यस। सबसे पहले हम ये देखें चिकन बॉनलेस लेंगे। ठीक है। और इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये आपकी मर्ज़ी है, आप बॉनलेस भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप विद बॉन भी ले लें। जो वैसे हम अक्सर दुकान पे जाते हैं तो कढ़ाई काट लेते हैं, हाँ, वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये बॉनलेस है तो हम इसे क्यूब कर देंगे। आप जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हैं? यस। रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर बॉनलेस होते हैं। जी। मोस्टली आप समझ लें कि लोग ज़्यादा बॉनलेस पसंद करते हैं। तो ये हमारी ना कह लें कि 500 ग्राम का बॉनलेस का ये पीस है। ठीक है। यानी कि आधा किलो। ठीक है। और इसमें जो फैट्स हैं वो मैंने देखें साइड पे रिमूव कर दिए। ठीक है। फैट्स भी वैसे हम ऐड कर सकते हैं? नो, वैसे फैट करने ही चाहिए, क्योंकि इसमें हम वैसे ही योगर्ट डालेंगे, क्रीम होगी हमारे पास। ठीक है। लेकिन अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि टेस्ट अच्छा आता है फैट से, चाहे वो कोई भी मीट हो। नो, चिकन में तो वैसे आप कह लेना कि ना ही डालें तो बेहतर है। ना ही डालें तो बेहतर है। हाँ, जैसे हमारे चपली कबाब हो गए, इस तरह की जैसी चीज़ें हो गई, उसमें तो बहुत ज़रूरी है, फिर टेस्ट ही नहीं आता। यस। अब ये हमारा देखें बॉनलेस जो है वो तैयार है, कटिंग हो चुकी है इसकी। ठीक है। तो अब हम अपना सबसे पहले फ्लेम ऑन करते हैं और इसके अंदर हम अपना ऑयल लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हम जो यूज़ कर रहे हैं, यस, जो हमारे स्पॉन्सर हैं कश्मीर ऑयल, 4 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल थोड़ा सा जैसे ही मेरा हीट अप होगा, ठीक है, तो मैं अपना जो है वो चिकन इसमें ऐड करूँगी। ठीक है। चिकन को हम फिर साइड पे कर देंगे और उसके बाद हम ये देखें गार्लिक फाइन चॉप और वाइट पेपर। तो ये सिर्फ गार्लिक है, इसमें जिंजर नहीं है? नहीं, जिंजर जो है वो अभी मैं एज अ शैडर्ड इसके अंदर डालूंगी। ठीक, यानी कि कटिंग करके गार्निशिंग के लिए। जी। और अगर आप फाइन चॉप गार्लिक नहीं लेना चाहती ना, तो फिर आप इजीली उसका पेस्ट भी ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा वैसे टेस्ट किसका आता है? फाइन चॉप का। ठीक है, फाइन चॉप। और सारा आज ड्रिंक में आप क्या बनाने वाली? ड्रिंक के अंदर आज इंशाल्लाह मेरा जो है वो कर्शी की स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा
ठीक तो है। इसका मैं स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरी अब का सीज़न आ गया है तो अब स्ट्रॉबेरी हर का। शेफ जो है ना उसकी कोशिश होती है कि हम ये। स्ट्रॉबेरी से कुछ खेल लें, उससे कुछ कर इंशाल्लाह लें। इन फ्यूचर में अगर आगे मौका मिला तो ये जैसे हमारे पास ऑरेंज है, उसमें भी हम पोट फ्रूटी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं इस तरह। ऑयल आई थिंक हो गया। जी। अच्छा, इसमें ये है कि आपने ना ये चिकन को हमने हल्का सा ना सौते करके ना साइड पे कर देना है। निकालने बेशक ना निकालें ताकि अच्छा, इसका आपने जो ऑयल में पहले जो है वो गार्लिक ऐड नहीं किया? नॉर्मली लोग पहले नो। गार्लिक भी ऐड कर पता है लेते क्यों? हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम जो चिकन है ना उसको रा फॉर्म में फ़ौरन डालते हैं ना, तो आपकी जो हांडी जो भी आप सालन बना रहे हैं ना उसमें से चिकन की स्मेल नहीं जाती। तो कोशिश ये करें कि आप कढ़ाई बना रहे हैं या कोई भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादातर यूज़ ही इसलिए होता है कि आप जो भी मीट यूज़ कर रहे हैं उसमें से स्मेल है वो निकल जाए। हाँ। अब जैसे ये चिकन का कलर जो है वो मेरा वाइट होगा ना, तो मैं ये चिकन साइड पे कर दूंगी और यहाँ पे अपना स्पाइस जो है वो लगाऊंगी। वैसे ख़वातीन को बड़ा शौक होता है ग्रॉसरी करने का, तो ऐसी भी चीज़ें उठा लेती हैं जो शायद बहुत गैर ज़रूरी होती हैं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं होती हैं। तो सारा आप भी इस तरह करती हैं, ग्रॉसरी में से उठा लेती हैं कि ये ट्राई करती हूँ कुछ? नहीं, मैं एक्स्ट्रा तो नहीं उठाती। मेरे पास जैसे पास्ता या कुछ भी शेप में पड़े हैं फॉर्म में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे यूटिलाइज करके ठीक है। कोई नई रेसिपी जो है वो बनाऊँ। ठीक है, तो यानी आपको फ़ायद शुआर है। यस। और माशाल्लाह वैसे भी मुझे इस फील्ड के अंदर जो है वो 12 इयर्स हो गए हैं, तो इसलिए अब ये है कि सारी चीज़ें देख के अक्सर कैटरिंग वगैरह का कोई ऑर्डर हो तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने कितना ऑर्डर जो है वो यूज़ करना है। अब ये देखिए चिकन वाइट हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम साइड पे अपना ये देखिए फाइन चॉप गार्लिक जो है ऐड कर दें। ये देखिए, ठीक है। ये ऐड कर दें। सारा अक्सर कहा जाता है कि हर फ्लेम का एक अलग टेस्ट होता है। जैसे लकड़ियों पे Yes. बनाएं अलग होता है, Very, चूल्हे पे बिल्कुल, बनाएं अलग होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये इसके पीछे वैसे क्या लॉजिक होती है? वो इसलिए कि अगर हम देखें ना अपनी हिस्ट्री, तब तो ये चूल्हे फ्लेम थे ही नहीं। तो जो हमारी माएँ थी वो जो एक लकड़ियों पे फूकने और वाला स्टोव होता में- था उसको वो कोई किसी किस्म का चूल्हा था और अब आप लकड़ियों साग पे को ही देख कोयले लें पे, कि साग जब तक मिट्टी की हांडी में ना पके ना तो उसका वो टेस्ट आता उसका ही नहीं। स्वाद ही नहीं है। तो ये एक बड़ा करता है हमें। अब ये देखिए जैसे ही गार्लिक मेरा सौते हुआ, मैंने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है। ठीक है ना, मतलब ब्राउन फॉर्म में नहीं मैंने लेके आना इसको। चिकन को जी चल, अब ये देखें इसमें मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट लगाया है। कम लगाना है हमने सॉल्ट। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि अभी मैं चिकन पाउडर लगाऊंगी तो वो भी सॉल्टी होता है। ठीक है। तो इसलिए अच्छा, बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे जी। सोया सॉस हो गई, सोया सॉस हो और गई। जैसे अभी आपने बताया कि चिकन पाउडर है, इनमें भी ये भी थोड़े सॉल्टी होते हैं। यस, ये देखें वाइट पेपर और दिस वन क्यूमियंस, ज़ीरा पाउडर। जीरा पाउडर। जी, ये है हमारा चिकन पाउडर। इट्स हाफ टी स्पून। एंड चिली फ्लेक्स वो भी हाफ टी स्पून। इसको फिर चिली हम फ्लेक्स का भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इस जब हम फॉर्म में आएंगे ना तो आपने यहाँ पे योगर्ट ऐड करना है। ठीक है, ठीक है। तो योगर्ट हम कितना ऐड करेंगे? हम इसमें समझ लें कि 100 ग्राम, क्योंकि ये यानी हमारा आधा किलो चिकन है तो जी इसमें 100 ग्राम। अच्छा, अब ये देखें हम इसी में थोड़ी सी हरी मिर्चें लेंगे, चॉप करेंगे। चाहे आप दूसरे फॉर्म में डाल लें, चाहे आप चॉप करके डाल लें। ठीक है, ठीक है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ग्रीन चिलीज जो है वो लगा दी है। ज़्यादातर आपने इसमें जो भी डाला है वो थोड़ा चॉप्ड ही है, चॉप डाला है। पेस्ट की फॉर्म ये में आप नहीं है। जी रोगनी नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं।
यानी आपने ये सहरी की आइटम बता दी है कि आप सहरी की सहरी आइटम। में खा सकते हैं। और क्योंकि इफ्तार में माशाल्लाह हम लाहौरी लोग हैं, तो लाहौरी लोग लाहौरी हमला कर देते हैं इफ्तार पे ना। अब इसके अंदर पानी है। जी जी, ये दही का पानी है ना। ठीक है। और आपने ये देखा दही है कि मैंने हाँ जी दूसरा पानी नहीं ऐड किया, क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा छोड़ा और दही ने देन दही ने भी। अब इसी में से जैसे मैंने ये भी जो हमारी अदरक है ये डाली ऊपर से। ठीक। थोड़ा सा मैं हांडी जो हम इसको प्रेजेंटेशन देंगे हांडी में उसके लिए बचाएंगे। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बहुत खाने के लिए। आप जिसे कहते हैं ना, देख के आपकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर अब खाने जब इस की लेवल शक्ल पे अच्छी आप आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, क्रीम ऐड कर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम को थोड़ा सा बीट कर लें और सेम ये भी आपने 100 ग्राम ही इसी में डालनी है, आधा किलो की रेसिपी में। अब क्रीम से आप देखिएगा कि इसका कलर और वाइट आ जाएगा। आ रहा है ना? और अच्छा हो जाएगा। जी। बस 5 to 6 मिनट हम इसे और पकाएंगे, फिर हम इसको प्रेजेंटेशन जो है वो इसकी प्यारी सी करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपना वैसे अगर आप चिली फ्लेक्स ऐड ना करना चाहें और इसकी जगह ब्लैक पेपर ऐड कर लें, कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको स्पाइसेस जी, पसंद जी, नहीं होते हैं, बिल्कुल कर लाइट सकते जाते हैं हैं। कुछ खाने में। कर सकते हैं आप, बल्कि कई लोग इसके अंदर सूखी मेथी लास्ट में लगाते हैं और कई लोग नहीं भी लगाते, वो खुशबू के लिए। ठीक है। बट आप ये देखें ना, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर लगा सकते हैं, कोई मतलब वो इशू नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हमारे इन हाथों की पोरों में टेस्ट दिया होता है ना, वो ये अच्छा, मर्दों के हाथ में भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। बिल्कुल जैसे ऐसे। कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो बारबेक्यू का मसाला बहुत अच्छा लगाते हैं। बहुत अच्छा वो लगा। खवातीन वैसा मसाला नहीं लगा सकती जो लड़के बारबेक्यू करते हैं और वो मसाला लगाते हैं। बिल्कुल। कढ़ाइयाँ भी बहुत अच्छी बना लेते हैं। बना लेते हैं। बस अब ये हमारी जो है इसकी प्रेजेंटेशन होनी है। ठीक है। मैं भी इसमें चम्मच चला लूँ ताकि मैं चला कह लें, सकूँ चला ये लें। मैंने बनाया है। ज़रूर ज़रूर। सारा, आपने पहली दफ़ा क्या बनाया था खाने में जब मैं छोटी थी कि बड़ी में कह रही हैं? जब आप छोटी थी जब मैं और ब्लंडर हो गया हो? नहीं, मेरा ब्लेंडर तो था, सूखी रोटी हो गई थी। ठीक मैं है। 6 इयर्स की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैंने अपने फादर के लिए एक रोटी बनाई थी जो कि सूखी जली हुई थी, और मेरे फादर ने वो खा ली। जी, और मेरी मदर ने मुझे फिर बाद में कहा कि आपकी जली हुई रोटी आपके फादर ने खाई है, और फिर उन्होंने मुझे मतलब हक किया, मुझे प्यार किया। ये अभी पेरेंट्स आप की तरफ से, स्पेशली जो फादर्स हैं उनकी तरफ जी, से ये मेरा बेटियों की पहला बहुत appreciation मोटिवेशन होती है। लेसन था कि, और उसके बाद जब मुझे जब मदर के साथ किचन में टाइम मिलता था तो मैं छोटे छोटे पेड़े और इतनी सी रोटियां बनाती थी। और स्पेशली अपने फादर के लिए कहती थी माम अपनी मदर से कि मैं खुद बनाऊंगी। आपकी अम्मा ने तो आपके फादर को कहा होगा मेरी तो हाथ की आपने रोटियां ऐसी नहीं खाई, बेटी की हाथ की खा ली है। जी, और कुछ मुझे बचपन में शौक भी खाने का बड़ा था। खाना बनाने का। ठीक है। ज़्यादा आप कौन सा खाना जो है वो बहुत अच्छे से कुक कर लेती हैं और खाने में क्या पसंद है? वैसे तो मेरा अपना पर्सनली जो फूड है वो सिंपल है, मतलब मैं शौक से फास्ट फूड वगैरह नहीं घर में जो देसी फूड होता है Yes, वो आपको पसंद है। ठीक है। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है। अब ये हमने कढ़ाई के अंदर इसे सर्व करना है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ऑयल कब तक आएगा, ऑयल का वेट करेंगे। नहीं, ये देखिए ना, ये साइडों पे से आना शुरू हो गया। ठीक है। ये हमारी पकने की तैयारी है। ठीक। तो अब सिर्फ हमने इसको प्रेजेंटेशन देना है। अब हम इसे ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। और जो हमारी और इसको हम कढ़ाई में ही, हाँ, कढ़ाई में ठीक है, ही प्रेजेंटेशन देंगे। और देंगे। कढ़ाई को, वैसे कढ़ाई के अंदर ही खाने का मज़ा आता है। लोग अक्सर जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो लोग प्लेट्स में डाल लेते हैं, लेकिन जो कढ़ाई को रोटी के साथ और कढ़ाई में खाने का मज़ा है। मैं लोगों के रोज़े ख़राब कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये देखें,
इसी के साथ अब प्रेजेंटेशन दे रही हूँ मैं। ठीक है। क्या आपने इधर जिंजर डाल दिया हम्म, और 2-3 आपने ये ग्रीन चिलीज के स्लाइसेस लगा दें। चलिए, तो ये हमारी कह लें कि कढ़ाई जो है वो रेडी है। चलिए, अब आप इसे रोगनी नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो मुगलाई कढ़ाई तैयार है। अब हम ड्रिंक की तरफ आते हैं, जो Yes. कि हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक बनाने वाले हैं आप, जामे शीरी, करशी जामे करशी शीरी के जामे साथ। शीरी। ठीक है, अब हम ड्रिंक की तरफ आते हैं, जो स्ट्रॉबेरी शेक, शेक है विद करशी जामे शीरी। करशी जामे तो शीरी। करशी जामे शीरी मैं आपको दे देती हूँ। जी, इसमें हमने ना 1 ग्लास मिल्क लेना है, ठीक है, ठीक है, और 2 टेबलस्पून आपने शुगर शुगर ऐड करनी है जामे शीरी होने के बावजूद जी भी। जी जी। ठीक है, और हमारी ये स्ट्रॉबेरीज, अगर आपके पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज हैं तो बेस्ट है, ठीक है, ठीक है। और 1 इसमें मैं टीस्पून डालूंगी चिया सीड, इसका है। एक बड़ा ही फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। अब हमारा चिया सीड जो blend नहीं हो जाएंगे? स्पॉन्सर है हमारे करशी जामे करशी जामे शीरी, ये 1 and 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जाएगा। ठीक हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आइस। चलिए जी, अब हम इसे बिस्मिल्लाह करके चला देंगे। चलिए, अब ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा। गार्निशिंग के लिए आपने चिया सीड ऐड कर दी। पहले मैं इसे थोड़ा सा डाल के शेक करूँगी, ठीक ताकि है, जब हम इसे चलाएं तो ये आ रहे हैं आपको घूमते जी हुए, जी। चिया सीड नज़र आने चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आप बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। यस, ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि आप इसे सहरी में भी ले सकते हैं, इफ्तार आप में ये भी ले रेसिपी इफ्तार में भी ले सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त। सारा कुछ लस्सी के साथ भी बनाना सिखाए ना हमारे viewers ज़रूर को। ज़रूर इंशाल्लाह। क्योंकि सहरी में अगर लस्सी ना हो तो वो ऐसा लगता है Yes. कि बस सहरी हमने की नहीं है, की incomplete नहीं है। है। ये देखिए, इतना अच्छा आप अंदर इसके डालते जाएंगे, और ये देखें जैसे जैसे ये शेक होगा ना, और चाहें तो आप इसमें कट फॉर एक स्ट्रॉबेरी का पीस भी काट के लगा सकते हैं। ठीक है, व्यूअर्स, आज हमारी जो रेसिपी थी वो मुगलाई कढ़ाई, बहुत ही क्विक रेसिपी, और इसके साथ स्ट्रॉबेरी शेक जिसमें चिया सीड्स ऐड किए हैं, जिसकी बहुत सारी अफादियत ख़वातीन को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पता है। इसी तरह हम मज़ीद रेसिपीज़ दावत इफ्तार में आपके लिए लाते रहेंगे। स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, करशी जामे शीरी, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड हवेली रेस्टोरेंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।